classes. To get our regular videos notifications, you can subscribe to our channel and हमारे वीडियो लेक्चर की जो PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. सो डू सब्सक्राइब. और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं. पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखिए. ठीक है, हम अपने जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. सबसे पहले हमने बेसिक कैलकुलेशंस करा था. उससे पहले एक मैंने एवरेज की छोटी सी क्लिप डाली थी, वीडियो डाली थी, जिसमें आपका फार्मूला जो है वो सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है, तो उस एवरेज को आज हम आगे लेके जाएंगे. तो लेट्स सी अब एवरेज के टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं आगे. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है. द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60. 40 बॉयज ऑफ सेक्शन बी इज 33. फाइंड द कंबाइंड एवरेज. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक क्लास है, टेंथ क्लास है, जिसका सेक्शन ए में 32 बॉयज़ हैं जिनके एवरेज मार्क्स हमें पता है 60. राइट. 40 बॉयज़ हैं जिनके एवरेज मार्क्स पता है 32 और इनके हमें एवरेज कंबाइंड मार्क्स निकालने हैं. तो गाइज, हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ओवर नंबर. तो एवरेज आपको यहाँ पे गिवन है कितनी. अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो एवरेज कितनी गिवन है आपको? 60. सम हमें नहीं पता, लेकिन हमें नंबर ज़रूर पता, दैट इज़ 32 बॉयज़. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक्शन ए के जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके कंबाइंड मार्क्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे. राइट. अब हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ओवर नंबर. ठीक है, और ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको एवरेज दे रखी है और नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं. तो अगर आपको इन दोनों का सम चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? एवरेज इंटू नंबर कर लेंगे. ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को कंसिडर करने के हिसाब से हम दोनों जो आपको डिटेल्स दे रखी हैं उनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो सेक्शन ए के हिसाब से आपको सम चाहिए तो क्या कर देंगे? नंबर इंटू एवरेज कर देंगे. तो नंबर कितने हैं सेक्शन ए में? आपके बॉयज़ कितने हैं? 32 एंड एवरेज है 60. एंड सेक्शन बी, इसमें अगेन सम इज इक्वल्स टू नंबर इंटू एवरेज. तो हम इस बार नंबर आपको दे रखे हैं 40 और एवरेज है 33. तो दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 1920 और यहाँ 1320. राइट. अब ये आपकी आ गई है दोनों के सम. राइट. अब हमें क्या करना है? इनकी एवरेज निकालनी है. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? सम ओवर नंबर. सम कितना होगा? जो आपके टोटल मार्क्स निकले होंगे. ठीक है, तो टोटल मार्क्स को ऐड कर दीजिए. कितना आ जाएगा आपका? इट्स 3240. तो 3240 डिवाइड बाय हम किसके साथ कर देंगे? जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं टोटल. ठीक है, तो 32 प्लस 40 कितना होगा? इस तरीके से लिख देते हैं. इट्स 72. तो कितना आ जाएगा? यहीं पे लिख देते हैं 72. इसको डिवाइड करेंगे तो गाइज आपका आ जाएगा 45. तो 45 इज़ योर करेक्ट आंसर. ऑलराइट. तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. तो बेसिक क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से आपके जो ये फॉर्मूला है अप्लाई करना है. अब ये एक चीज़ और कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको यही कह रही थी, इस वीडियो में भी यही कह रही हूँ कि आपका यही वाला जो फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर नंबर, यही जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है. तो इस फॉर्मूला की बस एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है? अ मैन बॉट 13 आर्टिकल्स फॉर 70 ईच. 13 आर्टिकल्स फॉर 70 ईच, 15 at 60 ईच एंड 12 at 65 ईच. ठीक है, तो ये जो 65 है ये आपके रुपीज़ हैं, 70 रुपीज़ हैं. 13, 15 एंड 12 आपको आर्टिकल्स की वैल्यू दे रखी है कि ये नंबर्स हैं उसके. ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही करना है. बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि पिछले क्वेश्चन में आपका क्या आ गया हुआ था? पिछले क्वेश्चन में जो है वो आ गया था कि 2 आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ 2 कंडीशंस आपको दे रखी थी. यहाँ पे आपको 3 कंडीशंस दे रखी हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
लेट्स सी। अब यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, सम ओवर नंबर। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम कितना हो जाएगा आपका। अब सम जो है वो क्या होगा, जो आपको पीछे एवरेज और नंबर दे रखे हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज सम का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज इनटू नंबर, राइट, एवरेज इनटू नंबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका सम, यहाँ पे टोटल सम निकालने के लिए जो आपको पीछे कंडीशंस दे रखी हैं वो एक ही स्टेप में सारा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोल रखा था, 13 आर्टिकल्स 70 ईच। ठीक है, तो क्या कर लेंगे 13 इंटू 70। ठीक है, तो 70 रुपये की 13 आर्टिकल्स निकले हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आर्टिकल्स का टोटल जो है वो खर्चा जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 65, और अपॉन में क्या करेंगे टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब टोटल आर्टिकल्स हमारे कितने रहेंगे, अब देख लीजिए 13 प्लस 15 प्लस 12 करना है हमें। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, माफ कीजिएगा लाइट चली गई है, तो हम फ्लैश लाइट के साथ ही अपना काम चलाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक को समझते हैं, तीनों को ऐड करके जो है वो हमारा आ जाएगा, इट्स 13 15 एंड 12, तो ये आ गया आपका 40। ठीक है, तो इनका जो सम टोटल है वो कितना होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 910, 15 इंटू 6 900 प्लस 12 इंटू 65 780, अपॉन में 40 है। अब इन सबको ऐड कर देंगे, लीजिए लाइट भी आ गई। नेक्स्ट है, अब इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा 2590 अपॉन 40, तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 64.5। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो 64.5 विल बी योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम स्मॉल साइज्ड एप्पल्स, मतलब 3 तरह के एप्पल्स जो हैं वो बिग एप्पल्स जो हैं 15 रुपये में, मीडियम एप्पल्स 10 रुपीज़ में, एंड स्मॉल साइज्ड एप्पल्स जो हैं वो 5 रुपीज़ में रिस्पेक्टिवली क्या किए हैं, बेच दिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड वर इन द रेशो ऑफ 3:5। जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो इस रेशो में जो हैं वो बेचे गए हैं। ठीक है, जैसे मतलब 15 रुपये के जो बेचे हैं वो 3 बेचे, 10 रुपीज़ के जो बेचे हैं वो 2 बेचे होंगे, और जो 5 रुपीज़ के बेचे हैं वो 5 बेचे होंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे सबसे पहले। तो अब देखिए जो हमें पहले गिवन है हम उसको अपने हिसाब से लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस हमें गिवन है और क्वांटिटी गिवन है आपको। ठीक है, तो इसके अलावा बिग, मीडियम एंड थर्ड कौन से एप्पल्स हैं, स्मॉल। ठीक है, ये 3 तरह के एप्पल्स गिवन है। अब प्राइस क्या है तीनों के, बिग एप्पल्स के हैं 15, मीडियम 10 एंड स्मॉल 5, और क्वांटिटी तीनों की क्या गिवन है 3 2 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है जितना भी आपका मतलब जितने में आए हैं ये एप्पल्स वो हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना आया खर्चा, 15 3 45, 10 2 20 एंड 5 5 25, तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इन सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा 90, और टोटल एप्पल्स कितने हैं आपके 3 2 5 5 5 10। ठीक, तो इनको डिवाइड किया तो 90 over 10, 9 विल बी योर एवरेज कॉस्ट।
ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है, हमने कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है इसमें, जितनी चीज़ गिवन है आप उससे डायरेक्ट जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनकी पीडीएफ जो है वो आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजेज बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेइंग 40 kg रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में कि क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज जो है वो तब इंक्रीज हो गई, कितनी, 1.5 इंक्रीज हो गई, ठीक है, जब उनकी पूरे ग्रुप में से 40 kg वाला जो स्टूडेंट है वो चला गया और उसकी जगह एक नया बच्चा आके बैठ गया, ठीक है। तो आपने पता करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला सम ओवर नंबर। अब हमें जो आपको 15 स्टूडेंट्स दे रखे हैं उनकी एवरेज ही नहीं पता, राइट, तो हम उनका सम भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, इन जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज को लेट कर लेंगे, दैट इज x, ठीक है। तो अगर उनकी एवरेज को हमने लेट कर लिया x, तो नंबर हमें पता है, नंबर कितने हैं 15, तो सम हो जाएगा 15x, ठीक है। इसके अलावा अब उन्होंने कहा है कि जो आपका 1.5 जो है वो इंक्रीज हुआ है, किससे, जब एक नए बच्चे ने उनको रिप्लेस किया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला, स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने रहे, 15 ही रहे, लेकिन जो एवरेज है, पहले एवरेज कितनी थी x, अब जो एवरेज है वो x से 1.5 kg इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो अब न्यू सम हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बी सम इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई x प्लस 1.5, ठीक है। तो मतलब पहले आपका सम इतना था, अब आपका सम इतना हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट है उसकी एवरेज के लिए क्या करेंगे, हमें उसकी एवरेज को भी लेट करना पड़ेगा बेसिकली। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, एक एवरेज थी 15x, पुरानी एवरेज, पुराना सम हमारा क्या था 15x, उसमें जो 40 kg वाला बच्चा है वो चला गया और एक न्यू स्टूडेंट आके बैठ गया, तो न्यू स्टूडेंट को हम क्या कर लेंगे, प्लस y लिख लेंगे, ठीक है। 15x में 14 kg वाला जो स्टूडेंट है वो उठ के चला गया, मतलब उसका वेट जो है वो वहाँ से रिड्यूस हो गया होगा और एक नया बच्चा आके बैठ गया, तो उसका हमें वेट निकालना है, तो इसलिए हमने उसको प्लस क्या कर दिया, y कर दिया। ये किसके बराबर होगा, न्यू सम के बराबर होगा, जो हमारा क्या आया था 15x प्लस 1.5, राइट। ये जब एक्टिविटी हुई है उसके बाद ही ये सम बना है, दैट्स वाई इसको हमने इक्वल टू के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट। तो 15x माइनस 40 प्लस y, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 15x हो जाएगा, प्लस 15 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, इट विल बी, जैसे हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, तो एक ही पॉइंट है तो 2.5 हो जाएगा। अब 15x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या ये 15x इधर का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो दोनों को यहीं पर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो -40 प्लस y इज इक्वल्स टू 22.5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.5 प्लस 40, दैट इज 62.5। तो y हमने क्या लेट किया था, न्यू स्टूडेंट का वेट, राइट, तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 62.5, ये था उस नए बच्चे का वेट, ऑलराइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही लॉजिकली चलेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं है, बस ये है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी इसकी स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, एवरेज एज ऑफ 8 men, जो 8 आदमी हैं उनकी एवरेज एज इंक्रीज हुई है कितने साल, 3 साल, ठीक है। तो उनके बाद उनमें से यानी कि 8 men में से जो 2 लोग हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। जो 2 लोग हैं उनकी एज थी 30 और 34 साल,
लेकिन उनको रिप्लेस करके कितने लोगों ने उनको रिप्लेस किया, 2 लोगों ने रिप्लेस किया। तो आपको पता करना है कि वो जो 2 लोगों ने उनको रिप्लेस किया है उनकी एवरेज एज कितनी है, ठीक है। तो एवरेज एज के ऊपर हमने फुल तरीके से ध्यान रखना है। तो आपने जितना डाटा आपको गिवन है आपने सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना। तो लेट्स सी कैसे करना है इसको। अब देखिए फर्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन में क्या कहा था कि इंक्रीज इन एज कितना हुआ है, एवरेज इंक्रीज हुआ है कितना, 3 साल, ठीक है। तो टोटल एवरेज कितनी होती है, सम ओवर नंबर, नंबर आपको दे रखा है कितना 8, और एवरेज में इंक्रीज कितना हुआ है 3 ईयर्स। तो हम देख लेंगे टोटल इंक्रीमेंट ईयर्स में कितना हुआ होगा, ठीक है। तो हमने टोटल एवरेज नहीं निकालनी किसी की भी, ठीक है। हमने टोटल एवरेज के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, उसकी तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की एवरेज एज निकालनी है। तो क्या कर लेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है सबसे पहले तो इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अब अगर 3 साल क्या हुए हैं, एवरेज में इंक्रीज हुए हैं, तो टोटल में कितना इंक्रीमेंट आया होगा, टोटल में इंक्रीमेंट कितना आया होगा 3 × 8, ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे। तो हमारा टोटल ईयर्स में कितना इंक्रीमेंट आया है 24 ईयर्स। पहले जितनी भी थी आपका सम, मान लो पहले आपका एक्स एवरेज थी, ठीक है, 8 लोग थे, तो पहली एवरेज पहला सम कितना हो जाएगा 8x, 8x में 24 ईयर्स का इंक्रीमेंट आया, ठीक है। इतनी चीज हमने समझ के रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि बताएं कि एवरेज एज ऑफ न्यू पर्सन क्या है। अब मुझे बताएं जो हमारे पुराने लोग जो थे जिनकी एज कितनी आपको दे रखी है 30 + 34, जिनको रिप्लेस किया गया 2 नए लोगों ने, ठीक है, इनकी एज टोटल कितनी थी 64, ठीक है। तो 64 में ये जो 2 लोग हैं ये लोग गए हैं तो दूसरे 2 लोग उनके रिप्लेस करके आ पाए हैं, और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी एज में हुआ होगा, और किसी लोगों ने तो अपनी सीट चेंज की नहीं, वो उठे ही नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो ये जो 2 लोग हैं इन्हीं की एज में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है बेसिकली। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 24 इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब जो न्यू पीपल हैं उनकी एज जो है वो कितनी बन जाएगी आपकी 88। जो 2 नए लोग आए हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी 88। मतलब ये आ गया आपका किसका, सम ऑफ न्यू पर्सन्स जो आपको पूछा गया है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ओवर नंबर, तो नंबर कितने हैं 244, तो एवरेज ऑफ न्यू पर्सन्स इज 44, ठीक है। बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 साल का एवरेज इंक्रीज हुआ है, एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो टोटल इंक्रीमेंट जो है यानी कि जो आपको सम दे रखा होगा उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा 8 साल, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा वो हम किससे कैसे निकालेंगे, 3 को उन्हीं मैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ गया 24 ईयर्स। मतलब 24 ईयर्स जो है वो आपका टोटल जो आपका सम होता है उसमें इंक्रीमेंट आया, ठीक है। दूसरी बात, जो 2 पर्सन रिप्लेस मतलब जो 2 पर्सन उस ग्रुप में से निकाले गए हैं उनकी एज कितनी थी 30 + 34, तो टोटल एज कितनी हो गई 64, ठीक है। अब इसमें कितना, इस वाली एज में कितना इंक्रीमेंट आया था 24 साल का इंक्रीमेंट आया था, वो हमने ऐड कर दिया, तो हमारी किसकी एज आ गई, न्यू पर्सन्स की एज आ गई, टोटल एज है ये, ठीक है। तो न्यू पर्सन्स की जो टोटल एज है इसकी यही तो हमें चाहिए थी एवरेज निकालने के लिए, राइट। तो ये आपका टोटल एज आ गया। अब हमें ये नहीं मतलब कि किसी दोनों की अकेले की एज क्या थी, क्योंकि उन्होंने सीधे पूछा एवरेज एज, तो हमने क्यों निकालना दोनों की अलग अलग एज, ठीक है। तो आपको टोटल निकालना था, टोटल निकाल लिया, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि 2 ही लोग थे, उन्हीं की एवरेज निकालनी है, तो 88 डिवाइड बाय 2 इज 44, तो 44 उनकी एवरेज एज हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका एक तरह के टाइप्स आज हमने करे हैं। इसमें आपके 2-3 टाइप्स जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे आपके प्राइस कॉस्ट वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं, प्लस बेसिकली 2 या 3 तरह के डाटा दिए हों तो उसमें आपने सॉल्व किस तरीके से करना है, या अगर कोई पर्सन आके और फिर चला जाए, कोई पर्सन अगर उसमें है उसमें चला जाए और कोई और उसको रिप्लेस कर दे, तो इस तरह के टाइप्स हमने आज एवरेज में के क्वेश्चंस में किए हैं। ये थे आपका एवरेज का एक तरह का टाइप। तो इसके टाइप्स जो हैं वो आगे भी आपके जो चैनल पे आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।
और इसकी PDF जो है वो आपको आज 10 बजे तक जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अपने लेक्चर्स को साथ साथ में प्रिपेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड लक।